मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी ICSE क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें हम लोग करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। सो बच्चों, सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ना। मेरे बच्चों देखो, आज यहाँ पे इस सेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बच्चों, इसमें अलग अलग टाइप होता है। सो हम लोग अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग सेशंस करेंगे, राइट, कि आप लोग को डिफिकल्टी नहीं हो। आज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स ओनली। सो बच्चों, नंबर्स पे बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, और बच्चों दिमाग से इस बात को निकाल दो कि वर्ड प्रॉब्लम डिफिकल्ट होता है, नहीं बनता है, राइट। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है बच्चों? प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज को समझने में, ठीक है। अगर हम लोग लैंग्वेज को सही से समझ लें, इक्वेशन फॉर्म कर ले, तो फिर आराम से बन जाएगा, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करने हम लोग को आता ही है। बस लैंग्वेज को बच्चों पिक करना है प्रॉपरली, ठीक, इक्वेशन को फॉर्म करना है और सॉल्व करना है, दैट्स इट, राइट बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो ना मेरे बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 56, फाइंड द इंटीजर्स। सो बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है 56 है, तो वो दोनों इंटीजर क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जूम कर लेते हैं कि लेट द इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1, राइट बच्चों। हम लोग क्या मान लिए कि पहला इंटीजर x है और दूसरा x प्लस 1 है। यहाँ क्या दिया है बच्चों? यहाँ दिया है टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, ठीक है, एक के बाद एक, ऐसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, वैसे ही बच्चों x के बाद x प्लस 1, ठीक है। तो दो इंटीजर हम लोग बच्चों यहाँ जूम कर लिए, x और x प्लस 1। अब यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 56, राइट बच्चों। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब ये क्या है? ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग को पता है, ठीक है। इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों। इसको हम लोग इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 8x माइनस 7x क्या होता है बच्चों? x होता है। तो मिडिल टर्म में यहाँ पे देखो x है बच्चों। जो मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 7 को, प्लस 8 माइनस 7 को, तो कितना आएगा? माइनस 56 आएगा। यहाँ भी आ रहा है कांस्टेंट टर्म को, और यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगर आप लोगों को डिफिकल्टी है इसमें बच्चों, तो इसके लिए एक सेशन है, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं जाकर उसको एक बार देख लेना, राइट। सो बच्चों, इतना करने के बाद में हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे, x यहाँ पे x बचेगा और यहाँ प्लस 8 हो जाएगा, फिर माइनस 7 कॉमन लो, फिर बच्चों x प्लस 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 8 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस 8 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों, यहाँ हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू आएगा माइनस 8 और x का वैल्यू आएगा 7, ठीक है बच्चों। यहाँ पे x का हम लोग को 2 वैल्यू मिला। तो अब क्या करेंगे? हम लोग 2 केस बनाएंगे यहाँ पे। पहला केस देखो, केस 1 क्या हो जाएगा? व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 8, सो बच्चों x प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है बच्चों। जब x का वैल्यू होगा माइनस 8, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 7। मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस 8 इंटू माइनस 7 क्या होता है? 56 होता है। हम लोग को वही चाहिए था, ठीक है। केस 2 बनाओ यहाँ पे। केस 2 क्या हो जाएगा बच्चों? व्हेन x इज इक्वल टू 7, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 8 होगा, ठीक है। देखो यहाँ भी वही है, 8 इंटू 7 क्या होता है? 56 होता है, वही हम लोग को चाहिए था, राइट बच्चों। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। चलो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 41, फाइंड द नंबर्स। अब बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना है? 41 है। तो दोनों नंबर क्या है हम लोग को निकालना है। सो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेंगे फिर से, लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 1, राइट बच्चों। x है और x प्लस 1 है, दोनों कंसेक्यूटिव है ना, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, तो x लिए और x प्लस 1 लिए। अब इन दोनों के स्क्वायर का सम 41 दिया है बच्चों, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 41, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके हम लोगों को एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कर लो एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 41, राइट बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 41 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों। अभी हम लोग आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों इसको स्प्लिट कर लेंगे मिडिल टर्म को, तो हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x माइनस 4 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू बच्चों यहाँ 4 आएगा और यहाँ x का वैल्यू आएगा माइनस 5, राइट बच्चों। तो x का वैल्यू 4 आया और माइनस 5 आया। अब बच्चों माइनस 5 नेचुरल नंबर है क्या, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो क्या करेंगे हम लोग, कर देंगे रिजेक्ट, रिजेक्टेड, राइट बच्चों। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सो बच्चों नंबर्स आर 4 एंड 5, राइट। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों ये भी, राइट। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, फाइंड 2 नेचुरल नंबर्स विच डिफर बाय 5 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 97, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग को 2 नेचुरल नंबर निकालना है ऐसा, जिसमें बच्चों 5 का डिफरेंस हो, दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस हो, और बच्चों जिसके स्क्वायर को सम करने के बाद में हम लोग को 97 मिले, राइट। तो अगेन यहाँ पे लिखो, लेट द नंबर्स बी x एंड बच्चों x प्लस 5, ठीक है। पहला नंबर क्या लिए बच्चों हम लोग, x लिए, और दूसरा लिए x प्लस 5। अब देखो इन दोनों के बीच में बच्चों 5 का डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है। x प्लस 5, x से 5 ज़्यादा है, मतलब दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो बच्चों पहला नंबर x, दूसरा नंबर x प्लस 5, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 97 है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग को क्या करना है, दोनों नंबर निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, x मिल जाएगा हम लोगों को। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 97, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 97 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 10x, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 72 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हम लोग, 2 कॉमन लेके बच्चों इसको इधर भेज दिया, RHS में 0 हो गया वो, ठीक है। और यहाँ बच गया हम लोग के पास में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 36, सो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर। सो बच्चों 36 का फैक्टर क्या क्या निकाल लो, यहाँ पे 36 मतलब 2, 18, 2, 9, 3, 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 9 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन ले लो, तो x प्लस 9 माइनस 4 x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x माइनस 4 एंड x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है बच्चों। अब x इज इक्वल टू माइनस 9 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों यहाँ दिया 2 नेचुरल नंबर्स, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे हम लोग। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा बच्चों, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड
एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 9। राइट बच्चों, तो 4 और 9 हम लोग का आंसर है। अब देखो वेरीफाई कर लो, और हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं बच्चों और 9 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 16 + 81 इज इक्वल टू 97। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हम लोग का। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4.25, फाइंड द नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे लिखो लेट द नंबर्स बी x एंड 1/x। ठीक है बच्चों, एक नंबर x है, दूसरा क्या उसका रेसिप्रोकल है तो 1/x हो जाएगा। अब दिया हुआ है कि इन दोनों का सम मतलब x + 1/x। ठीक है, x + 1/x कितना है, 4.25 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, x² + 1/x इज इक्वल टू 425/100। है ना बच्चों, अब इसको क्या करो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। यहाँ हो जाएगा 17, 25 से कट करेंगे तो यहाँ 4। ठीक है, सो x² + 1/x इज इक्वल टू 17/4। सो बच्चों 4x² + 1 होगा इज इक्वल टू 17x। सो दिस इज 4x² + 4 - 17x इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करके लिख लो, यहाँ हो जाएगा 4x² - 17x + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है नाउ। तो इसको देखो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे हम लोग, 4x² माइनस, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है बच्चों। देखो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4 एंड कांस्टेंट टर्म इज 4, तो 4 × 4 कितना होता है 16। यहाँ हम लोग को चाहिए बच्चों 17, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ कर लेंगे -16x - x + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फुली आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट ही करना है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम लोग का होता है बच्चों, कौन सा, x इज इक्वल टू -b ± √d/2a। ठीक है, इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपल है तो बच्चों कर लो मिडिल टर्म स्प्लिट करके, अदरवाइज इस फॉर्मूला का भी यूज़ आप लोग कर सकते हैं। राइट नाउ 4x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 4 - 1 x - 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4x - 1 एंड x - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा बच्चों हम लोग को 4x - 1 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, x का वैल्यू आया 1/4 और यहाँ पे x का वैल्यू आया 4। सो बच्चों इफ x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, देन 1/x क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। एंड इफ x इज इक्वल टू 4 देन 1/x इज इक्वल टू 1/4। देयरफॉर नंबर्स आर 4 and 1/4। राइट बच्चों, ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 2 नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 7/10। राइट बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि 2 नेचुरल नंबर डिफर कर रहा है 3 से। ठीक है, मतलब एक अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। तो कभी भी बच्चों डिफरेंस का बात आया ना, ऐसा लिखा रहा है कि नंबर डिफर बाय 3, 4, 5 जो भी, मतलब तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे उस तरह से एज्यूम कर लेंगे, एक को x मान लेंगे, दूसरे को x प्लस जो भी डिफरेंस होगा वो मान लेंगे। ठीक है, अब दिया हुआ है फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 7/10। तो बच्चों हम लोगों को नंबर्स को निकालना है, अगर उन लोग का रेसिप्रोकल का सम जो है वो कितना है, 7/10 है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे पहले, लेट द नंबर्स बी x एंड x + 3। ठीक है, समझ में आया, लिखा है ना यहाँ पे 2 नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3। सो पहला x दूसरा x + 3। ऐसे ही आप लोगों को एज्यूम करना है, कभी भी डिफर वाला जो स्टेटमेंट होता है ना बच्चों, उसको इस तरह से ही मैनेज करते हैं। ठीक है, एक को मान लिया हम लोग यहाँ पे x, दूसरे को मान लिया x + 3, जो भी दिया रहेगा वो एज्यूम कर लेना। ठीक है, नाउ अब यहाँ दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/x + 1/x + 3 इज इक्वल टू 7/10।
ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया हम लोग, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लिए यहाँ पे। ना 7/10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 7/10। सो 10 इंटू 2x प्लस 3, राइट बच्चों, इज इक्वल टू 7x एक्स प्लस 3। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 10 टू जो 20x प्लस 30 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 21x। ठीक है बच्चों, अब देखो आप ऐसे कर लो 7x स्क्वायर प्लस 21x, ठीक है। इधर वाला हम लोग यहाँ पे लिख लिए बच्चों। अब इसको 20x को उधर लेके जाओ तो यहाँ हो जाएगा -20x और -30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे होगा 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ना देखो बच्चों यहाँ पे अभी हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे इसको स्प्लिट करते हैं हम लोग। देखो 37 जा कितना होता है बच्चों, 210 होता है। क्या होता है 210। तो यहाँ पे क्या करेंगे ऐसा, ठीक है, इसका 2 फैक्टर कौन सा होगा, इसको मल्टीप्लाई करके 210 है और ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बच्चों x चला है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है कांस्टेंट के सामने, तो हम लोग को सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं बच्चों 14 और 15, राइट। देख लो 14 इंटू 15 कितना होता है, 5 4 20, 0 2 5 7 और 4 1, सो 0 1 2 210 होता है बच्चों। सो यहाँ हो जाएगा बच्चों 7x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग को बच्चों यहाँ प्लस चाहिए तो जो बड़ा वाला नंबर है 15 उसके सामने प्लस लगाएंगे, जो छोटा वाला नंबर है 14 उसके सामने माइनस लगाएंगे, ठीक है। सो 7x यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 15 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 7x प्लस 15 बच्चों x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 7x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों x का वैल्यू मिलेगा हम लोग को -15/7 और यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 2। ये तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो नेचुरल नंबर है, यदि यहाँ नेचुरल नंबर है तो इसलिए यहाँ पे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, ठीक है। देयरफॉर बच्चों रिक्वायर्ड नंबर बी 2 एंड 5, ठीक है बच्चों, 2 एंड 5 हम लोग का आंसर होगा। चेक कर लो, ठीक है बच्चों, चेक कर लो एक बार। 1/2 प्लस 1/5 क्या होगा, दिस इज 10 और यहाँ बच्चों हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, तो 7/10, ठीक है। वेरीफाई कर लिया हम लोग, बिल्कुल सही आंसर है। ओके बच्चों, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10। ना बच्चों यहाँ बोल रहा है कि 15 को 2 पार्ट में बांटो, ठीक है, और इस तरह से बांटो कि उन लोगों का रेसिप्रोकल का सम क्या हो जाए 3/10 हो जाए, ठीक है। सो देखो तो हम लोग 15 को बांटेंगे बच्चों 2 पार्ट में, तो क्या मिलेगा हम लोग को, अगर हम लोग पहला x मान लें तो दूसरा हो जाएगा 15 माइनस x, राइट बच्चों। सो लेट द नंबर्स बी x एंड 15 माइनस x, ठीक है बच्चों, 15 माइनस x, राइट। नाउ अब यहाँ क्या बोल रहे हो, रेसिप्रोकल, दोनों का रेसिप्रोकल का सम करना है हम लोग को, तो यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस 1/15 माइनस x इज इक्वल टू 3/10, ठीक है बच्चों। सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस x प्लस x अपॉन x इंटू 15 माइनस x इज इक्वल टू 3/10, राइट बच्चों। यहाँ से x कैंसिल, प्लस माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस x इज इक्वल टू 3/10। नाउ यहाँ पे देखो 150 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 3x 15 माइनस x, राइट बच्चों। तो 150 इज इक्वल टू 45x माइनस 3x स्क्वायर, इसको अरेंज करके लिख लो, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 150
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से काम करो बच्चों, 3 कॉमन ले लो और उसको 0 कर दो। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को x² माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ 1 है, यहाँ 50 है, तो लोग को मल्टीप्लाई करके हम लोग को 50 मिलेगा। और 50 क्या होता है बच्चों, 10 इंटू 5 50 होता है, और 10 प्लस 5 15 होता है। ठीक है, देखो 15 चाहिए हम लोगों को। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 50 होना चाहिए। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x² माइनस 10x, ठीक है, माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 10 माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस 5 इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू यहाँ से बच्चों मिलेगा हम लोग को 5 एंड यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 10। राइट बच्चों, दो वैल्यू मिला हम लोग को, x का वैल्यू मिला 5 और मिला 10। ठीक है, सो दोनों नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हम लोगों का, अगर x का वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 5 देन अदर नंबर बच्चों 15 माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एंड इफ x इज इक्वल टू 10 then 15 minus x is equal to 5. Therefore, two parts B B 5 and 10. राइट बच्चों, चलो हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी 208 इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एज्यूम कर लो, लेट द नंबर्स बी x एंड y। राइट बच्चों, वेयर y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में देखो, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 208 इफ द स्क्वायर्स ऑफ द लार्जर नंबर, यहाँ बोला बच्चों लार्जर नंबर, इसलिए हम लोग एज्यूम कर लिए, दो नंबर मान लिए पहले x एंड y, और y बड़ा है x से, ये जूम कर लिए। ठीक है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर्स। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 208, ये पहला पार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग बना लिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, ध्यान दो। ठीक है, तो लिख लिया हम लोग पहला क्वेश्चन अपना, ना दिया है फिर से बच्चों, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। ठीक है, लार्जर नंबर कौन सा बच्चों, y है। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर बोल रहा है लार्जर नंबर का, इज इक्वल टू 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो दूसरा भी हो गया हम लोग का इक्वेशन। तो दो इक्वेशन है बच्चों यहाँ पे, दोनों को सॉल्व करके हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ substituting 2 in 1 we get क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को, इसको हम लोग 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें 2 को, तो हम लोग को मिलेगा x स्क्वायर प्लस 18x इज इक्वल टू 208। ठीक है बच्चों, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 208 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। सॉल्व करो इसको, पहले सॉल्व करो इसको बच्चों। क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 208 इज इक्वल टू 0। सो फैक्टर निकालो 208 का बच्चों। ये तो कोएफिशिएंट ऑफ x पर क्या है, 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 आएगा। इसका फैक्टर निकाल लो पहले, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा ये, तो 104 2 52 2 26 2 13, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 8x माइनस 208 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे x कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 26 माइनस 8 x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा x माइनस 8 x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। सो x का दो वैल्यू मिलेगा बच्चों हम लोग को, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 26 इज इक्वल टू 0।
सो x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू -26। ठीक है, अब बच्चों क्या दिया है यहाँ पे, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है। ठीक है, सो ये तो हो जाएगा रिजेक्ट क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है बच्चों। तो x का वैल्यू क्या आया हम लोग का 8 आया। ठीक है बच्चों, x का वैल्यू क्या आया हम लोग का 8 आया और y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कहाँ से, 2 से। नाउ फ्रॉम 2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। सो बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8। सो बच्चों y इज इक्वल टू अंडर रूट 18 इंटू 8। ठीक है बच्चों, ये कितना होता है 9 इंटू 2 और ये होता है 4 इंटू 2। तो यहाँ हो जाएगा 3, इसका 3 बाहर आ गया, इसका 2 बाहर आ गया, बच्चों 2 यहाँ से आ जाएगा। सो नंबर इज y इज 12। राइट बच्चों, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना है बच्चों 8 एंड y इज इक्वल टू 12। यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करने में आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो बच्चों आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी क्या होता है आप लोगों को पता है, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। और हम लोग का इक्वेशन ये है तो x स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। राइट बच्चों, अगर हम लोग का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बच्चों डी क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूला के हेल्प से आप लोग मतलब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आप लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करने में कोई दिक्कत हो तो। अदरवाइज बच्चों तरीका अच्छा है ये। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इज 52, फाइंड द नंबर्स। सो बच्चों यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना है 52 है, तो वो नंबर्स क्या होगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे एज्यूम कर लो, लेट द नंबर्स, पूरा लिख लो, लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ कंसेक्यूटिव तो दिया है, लगातार तो दिया है, बट बच्चों यहाँ पे क्या बोला इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, ऐसा होता है। तो बीच में गैप होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लगातार तो नहीं होता है, मतलब 1 2 3 4 की तरह नहीं हो सकता है। ये क्या होगा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, तो यहाँ पे एक गैप देना जरूरी है। ठीक है, कंसेक्यूटिव इवन है बच्चों, कंसेक्यूटिव ऑड या इवन जो भी होगा हम लोग बच्चों यही एज्यूम करेंगे x एंड x प्लस 2, क्योंकि बच्चों 2 नंबर के बीच में गैप होता है। ठीक है, 2 होगा फिर 4, बीच में 3 है। राइट बच्चों, इसलिए हम लोग इसको एज्यूम करेंगे x एंड x प्लस 2। अब यहाँ बोल रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर का सम बच्चों। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 52। तो हम लोग को बच्चों नंबर्स निकालना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे कर लो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 52। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 52। तो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 52 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों एक क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 2 ले सकते हैं कॉमन हम लोग, तो कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 24 क्या होता है बच्चों, 24 होता है 2 12 2 6 2 3। यहाँ चाहिए हम लोग को 2। सो बच्चों 6 8 कितना आएगा यहाँ पे, हम लोग को 2 चाहिए ना यहाँ पे, तो 6 और 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ मिल जाएगा हम लोग को x प्लस 6 माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों दिस इज x माइनस 4 एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x का 2 वैल्यू कौन सा आएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 6। राइट बच्चों, अब यहाँ दे दिया है कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर। सो बच्चों इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ये नहीं होगा, या माइनस है, तो x का वैल्यू क्या है बच्चों 4 आया। ठीक है, सो अगर x हम लोग का 4 आया, इफ x इज इक्वल टू 4 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू बच्चों 6। देयरफॉर
नंबर्स आर 4 and 6, राइट बच्चों। देख लो नया करके वेरीफाई कर लो। 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 36 इज इक्वल टू 52, राइट बच्चों। वेरीफाई भी कर लिया हम लोग ना। देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे 8 क्वेश्चन कर लिए बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, अदरवाइज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, और बच्चों बोरिंग लगेगा। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब बच्चों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसका एक सेशन और करेंगे जहाँ हम लोग बाकी का क्वेश्चन करेंगे, राइट बच्चों। अगर सेशन आप लोग को समझ में आया, आप लोग को अच्छा लगा, तो बच्चों शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर बच्चों अपने अगले सेशन में जहाँ हम लोग बाकी का क्वेश्चन करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।